गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दिल से। मैं बलवंत केतवाल। आज पहाड़ों के बारे में, पहाड़ में जो नदियां बह रही है, यानी कि नदियां उफान में है, पानी पानी ही पानी हुआ है पहाड़ों में। और जो बारिश का अभी शुरुआत भी नहीं हुआ, अच्छी तरह से शुरू नहीं हुई है बारिश, और पहले ही जो मंजर देखने को मिल रहा है। तो इस साल मैं आपको बता दूं, बारिश का कहर उत्तराखंड में बहुत ज़ोर से होने वाला है। जो पहली बारिश है, उस बारिश का नजराना देखिए गाइस। ये आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, वो जगह का नाम है बाली घाट। जी हाँ, उस जगह का नाम बाली घाट है। और भगवान बाली, यानी इस जगह पे भगवान बाली तपस्या किया करते थे। तो समझ सकते हैं ओबियसली वो जगह कैसी होगी। यानी कि यहाँ पे दो नदियों का मिलन है, और सामने से जो लाल कलर की नदी आ रही है, वो नदी है पुंगर नदी। जी हाँ गाइस, वो पुंगर नदी है। और जो ये नदी आ रही है, ये सरमूल से आने वाली गंगा है। जी हाँ, सरमूल से आने वाली गंगा नदी है। आजकल दोनों नदियों का उफान बड़ी तकड़े जोरों शोरों में चला हुआ है। मैं आपको एक झटका, एक जलवा यहाँ का दिखा दूँ। आप पानी का कहर देख सकते हैं। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, वो तो पानी के कुछ 5 या 10 मीटर की दूरी में ही है। देख सकते हैं गाइस, झूठ का कोई सहारा नहीं। बलवंत केतवाल सीधे सामने से प्रस्तुत होकर बताता है। वो पानी है, दूसरा नदी वो है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्योंकि यहाँ से नीचे जाया नहीं जा पाएगा, वीडियो यहीं से बनाना पड़ेगा मुझे। इसलिए आपको दिखा दूँ घाटी की जो सभ्यता होती है, उसे आप देख सकते हैं। ये पूरा रेती आ रखा है ऊपर तलक, जहाँ तलक पूरा वो स्लाइडिंग नहीं है। आपको लग रहा होगा वो स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग नहीं है। पेड़ पौधों में आप देख सकते हैं वो कपड़े जो लटके हुए हैं, किसी ने लटकाए नहीं है, वो पानी के उफान से गए हैं। यानी कि वो घाटी का पूरा वाइट जो साफ दिख रहा है, उतना नदियों का उफान है। यहाँ से दो नदियों का मिलन है। और पहले तो मैं आपको नदियों के बारे में बता दूँ। जी हाँ गाइस, जो ये नदी आ रही है लाल कलर की नदी, इस नदी का नाम कुंवर नदी है। और कुंवर नदी गाइस, ये सीधे वहाँ से आती है। यानी कि जो बास्ती होता है, बास्ती है हमारे उत्तराखंड में। जो नाकुरी घाटी है, बागेश्वर ज़िले के नाकुरी घाटी में जो बास्ती है, बास्ती में मूल नारायण जी का मंदिर है। उस मंदिर में से ये नदी की शुरुआत होती है। यानी कि नदी की शुरुआत कैसे होती है, मैं आपको ज़रा उस टाइप में भी बता दूं। पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के लोगों को पहाड़ की बातें पूरी माननी चाहिए, और पता भी होना चाहिए। और माननी क्या चाहिए, उनको तो पता ही है, आस्था है तो हकीकत है। जब हमारे माँ बाप बुजुर्ग सब मानते आ रहे हैं, तो वो झूठ का सहारा नहीं लिए तो हम क्यों लें। सत्य एक सत्य होता है। यहाँ गए जो यहाँ की हमारी माँ नंदा है, यानी कि माँ नंदा जो बर्फ़ वासिन होती है, बर्फ़ की माता होती है। पूरे संसार में जो बर्फ़ देती है, वो माता का नाम है नंदा माता। जी हाँ, नंदा की खाट, यानी कि बर्फ़ नंदी हिवाई बोलते हैं पहाड़ी में, नंदी नंदा हिवाई बोलते हैं पहाड़ी में। और मैं आपको हिंदी में बता दूं, जो बर्फ़ की माता होती है, रानी बर्फ़, जिसके अंदर में बर्फ़ होता है, पूरे संसार में बर्फ़ करने वाली माता वो होती है नंदा माता। और मूल नारायण देवता जो होते हैं, मूल नारायण देवता एक छोटे बच्चे का रूप में कहीं माँ नंदा अपना घूम रहती होती है। जो बर्फ़ वाली माता होती है, वो अपने घूम रही होती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे छोटे से बालक के रूप में उनको, और ये अपने मूल नारायण देवता मिलते हैं, एक बच्चे का अवतार होता है। तो माँ नंदा सोचती है, आहा ये बच्चा किसका होगा। उस बच्चे को माँ नंदा अपने घर में लेके जाती है। यहाँ गए उस बच्चे को माँ नंदा अपने घर में लेके जाने की सोचती है। तो वो सोचते हैं यार वहाँ तो में ऊंची जगह है, माँ नंदा तो बर्फ़वासिनी है, वो हिमालय पर्वतों में कैसे रहेगा छोटा बच्चा करके। उन्होंने सबसे पहले मूल नारायण जी को अपनी गोद में उठाया, और उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले के बनलेख में जो मूल नारायण देवता का मंदिर है, सबसे पहले उस मंदिर में मूल नारायण देवता को उन्होंने रखा और वहाँ पे उनकी स्थापना की। तो मूल नारायण देवता नाराज़ हो गए और कहने लगे मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। यहाँ गई, वहाँ पे मूल नारायण देवता ने माँ नंदा से कह दिया मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो माँ नंदा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चा है वहाँ नहीं रहना चाहता है, तो उसको दूसरे जगह लेके जाते हैं। तो माँ नंदा ने जब उनको वहाँ से गोद में उठाया, फिर लेके गए बास्ती। जी हाँ गए, फिर लेके गए बास्ती। बास्ती में लेके गए तो बास्ती में वहाँ पे उनको रखा। तो उन्होंने बोला ये जगह भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है,
ठीक है। ये जगह भी उनको अच्छी नहीं लग रही थी, तो बास्ती में लेके गए। तो बास्ती से फिर उनको मूल नारायण जी को फिर लेके गए सीकर में। जी हाँ गाइज, सीकर में लेके गए तो उन्होंने बोला यार सीकर में तो तुम मुझे लेके आए, यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसा बोले। तो माता जब पानी की व्यवस्था करने के लिए गई थी तो उस टाइम पे माता ने अपने बर्फ़ के जो गोले होते हैं जो पूरे संसार में बरसाने होते हैं, यानी कि पूरे हिमालयों में, पूरे विश्व संसार में जो बर्फ़ होता है, उस बर्फ़ की जो माता है, उस माता के पास जो बर्फ़ के 6 गोले थे, उसमें से 6 गोलों में से 4 गोले को तो अपना मूल नारायण देवता छोटा जो बच्चा का रूप था, उस छोटे बच्चे के रूप ने इतना बड़ा तहलका मचा दिया कि माता के खाने के 7 गोले जो थे, 6 गोले जो थे, उन गोलों में से 4 गोलों को तो बच्चे ने फोड़ दिया। जी हाँ गाइस, जब बच्चे ने 4 गोलों को फोड़ दिया तो उतने में माता की एंट्री हुई। माता की एंट्री हुई और माता ने बोला, ओ बाप रे, तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया, तुमने तो मेरा सारा जीवन भर का खाना ही बर्बाद कर दिया। जब बर्फ माता ने ऐसा बोला तो माता को थोड़ा गुस्सा आया, यानी कि अपना गुस्सा आ गया उनको। अब माता है, उनके पास गुस्सा संभालने की भी क्षमता थी, और उन्होंने तो फिर सीधे मूल नारायण जी को शिखर में से उठाया और बोले चलो नीचे बास्ती में चलो, बास्ती में चलो। तो बास्ती में आए तो बास्ती में नंदा माता ने बोला तुमको यहीं पे कैसे, तुम कुछ भी करो, तुमको यहीं पे रहना होगा, दूसरे जगह मैं आपको नहीं लेके जाऊंगी। जी हाँ, जब नंदा माता ने ऐसा बोला, दूसरे जगह मैं आपको नहीं लेके जाऊंगी ऐसा बोला, तो जब मूल नारायण जी तैयार हो गए, ठीक है मैं यहीं पे रहूँगा और इसी जगह पे रहूँगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने बोला मेरा यहाँ पे कोई पानी ही नहीं है, पानी नहीं होगा तो मेरा जीवन वहाँ पे कैसा होगा। जब उन्होंने ऐसा बोला तो उस टाइम पे नंदा माता को गुस्सा आया और नंदा माता ने वहीं पर दोनों हाथ से पानी में, ज़मीन में मुक्का मारा। जी हाँ गाइस, वहीं पर जो बास्ती वाली जगह मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके देखिए, यहीं से सुन के नहीं होगा गाइस, जो उत्तराखंड के हैं वो जाके देख सकते हैं, और जो बाहर के लोग हैं उनको आस्था बता रहा हूँ। तो गाइस, उस जगह पे जब माता को गुस्सा आया तो उन्होंने दोनों हाथ से जब ज़मीन में ज़ोर से बॉक्सिंग मारी तो दोनों मुट्ठी जहाँ पे माता ने दोनों पंच मारे तो दोनों जगह से बग 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 ज़मीन से गंगा ऊपर आ गई। यहाँ गए, ज़मीन से पानी पैदा कर दिया और मूल नारायण जी को वहाँ पर एकदम व्यवस्थित अच्छे ढंग से मूल नारायण जी की स्थापना वहाँ पर कर दी। यहाँ गए तो इस टाइप से इस नदी का जो है, ये नदी वहीं बास्ती से आती है, यानी कि जो मूल नारायण देवता होते हैं मूल नारायण जी का पूरा रूप मैं आपको बता दूं। पहाड़ी होने के नाते आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो बलवंत खेतवाल आपको बता रहा है, जो बताएगा सत्य बताएगा, सत्य, झूठ का कोई सहारा नहीं। आप अपने बुजुर्गों से, किसी से भी बड़े आदमी से, जो उस योग्य का आदमी है उससे पूछिए, वो आपको आस्था बताएगा। यानी कि जो मूल नारायण देवता है उनके बनलेख में पैर है और लोधी में उनकी लाद है और शिखर में उसकी मुंडी यानी कि सर, और बनलेख में उनके पैर है, लोधी में लाद यानी पेट है और शिखर में उनका सिर है। वो मूल नारायण देवता माँ नंदा के बेटे का स्वरूप है, यानी कि जो नंदा भवानी होती है वो काली माँ का स्वरूप होती है। आपको तो पता ही है, माँ होती है, उसके चाहे कितने भी रूप है, माँ हमेशा माँ ही होती है, क्योंकि सृष्टि को जन्म देने वाली ही माँ होती है, और यानी बच्चे को जन्म देने वाली भी माँ होती है। तो ये माँ सृष्टि को जन्म देने वाली, यानी कि ये जग को पैदा करने वाली होती है, वो माँ होती है, सारे जग की माँ होती है, विश्व माँ उसे बोलते हैं। यानी कि मूल नारायण देवताओं का 3 जगहों पे आस्था है। बनलेख में जो मूल नारायण देवता है वहाँ पे उनके पैर स्थापित है और उनकी आस्था है, उनके पैर भी है वहाँ पर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और आप लोधी जाएंगे, लोधी भी नागुरी में ही आता है, लोधी जाएंगे तो लोधी में उनका पेट है, पेट लाद बोलते हैं पहाड़ी में। तो लोधी में जाएंगे वहाँ पे उनकी लाद है और शिखर में उनका सिर है, और वहाँ पे नंदा माता की जो भव्य मूर्ति है उन्हीं के अगल बगल में भी उनकी भी प्रतिमा है, यानी कि मूल नारायण देवता की भी प्रतिमा है। 1008 यानी कि इतने देवी देवताओं में से भी एक मूल नारायण देवता है। जितने भी 36 कोटि 84 कोटि जो भी देवी देवता होते हैं उनमें से भी एक
अपना अच्छा मूल बचाए हुए, अच्छा रूप लिए हुए, यानी कि अपनी शक्तियों का, हर चीज़ का उनको अंदाज़ा है, वो है मूल नारायण देवता। ये नदी के रखवाले जो हैं 1008 श्री मूल नारायण देवता, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा पर्वत है, यानी कि एवरेस्ट नहीं बोलूँगा, एवरेस्ट के बाद वाला जो